वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राबता। वज़ीर आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक समेत मुख्तलिफ शख्सियात से भी टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तबीयत ख़राब, नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम को टेलीफोन। सदर जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अडयाला जेल में जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा, न्याजुल्लाह न्याजी और दीगर को बानी PTI से मुलाकात करने से रोक दिया। आजम स्वाति, नादिया खटक, मुबशर आवान, अंसर कैनी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार, अंसर कैनी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोक दिया। कहा, हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। नंबर पूरे ना करें, अगर इन्हें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई और भी अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान बानी PTI न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। मज़ेदार खाने, मेल मुलाकातें, मौज मस्ती और सैर व तफरीह ईद उल फितर के दूसरे दिन भी जारी। घरों में कहीं कड़ाही और बिरयानी तो कहीं कौरमे और बारबेक्यू की तैयारी। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। दावतों के बहाने सब मिलकर बैठे, बच्चे भी ईदी बटोर रहे हैं। होटलों और रेस्टोरेंट्स की रौनकें बढ़ गई। शाम होते ही शहरियों ने पार्कों और तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मीठी ईद तो बच्चों की ही है। ईद के दूसरे रोज़ भी नॉन स्टॉप तफरीह, कहीं झूलों और आइसक्रीम पर रश तो कहीं दरिया की सैर। कराची में सी व्यू पर रश, ऊँट की सवारी। सरगोदा में बच्चों की मौज मस्ती अरूज पर। फैसलाबाद में बच्चों ने बड़ों के हमरा पार्कों का रुख किया। गुजरावालों के थीम पार्क में बच्चों की तफरीह। मुजफ्फरगढ़ मुल्तान में भी बच्चों के मज़े। लाड़काना में ऊँटों की सवारी। सखर में कश्ती रानी। पटीदन में बच्चों ने रेलवे स्टेशन को तफरीह मकाम बना लिया। लोअरदीन में भी पार्कों में रश। ईद की खुशियों में सकाफत का रंग। बाजोड़ में रवायती मौसीकी पर रक्स, बच्चों और बड़ों ने एंजॉय किया। सरगोदा में ऊँटों ने बच्चों का दिल बहलाया। घोड़े डांस से मज़ा दुबाला हो गया। अफगान महाजरीन की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से ज़्यादा है। हुक्काम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गैर रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के सही गवाइफ नहीं। 2013 से अब तक 4,65,000 अफगान महाजरीन तोरखम के रास्ते वापस जा चुके हैं। पाकिस्तानी आज़मीन इस साल भी रोड टू मक्का मनसूबे से इस्तेफादा करेंगे। वजारत मज़ीद अमूर की DG सिविल एविएशन अथॉरिटी को इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर इंतजामात की हिदायत। मरासले में कहा कि आज़मीन की इमिग्रेशन सऊदी अरब की बजाय इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर होगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमला आज़मीन की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेगा। PTI रहनुमा आज़म स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि जुनैद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मनसेरा की करप्शन के मामलात का बताया। पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया और बताया कि वहाँ आलिया हमजा का रास्ता रोका जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आज़म स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो इस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं।
वफाक पन बिजली के खालिस मुनाफे की मद में खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात अदा करे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मरासला। कहा अदायगियाँ न होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की 75 अरब रुपये के वाजिबात जमा हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दरपेश माली बहरान के पेश नज़र मसले के फौरी हल की ज़रूरत है। आइन के तकाज़ों और मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों के मुताबिक मसले का मुनसिफाना हल निकाला जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी तजावीज़ प्लानिंग कमीशन को इरसाल कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बोस्निया के रुकन ऐवान सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के साथ गहरे ताल्लुकात और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का तिजारत, सकाफ़त और अवामी राबतों समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के आज़म का आया। बड़ा खाना होता है, तमाम ट्रुप्स ऑफिसर जवान एक साथ मिल के गपशप लगाते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। एक हमारे यहाँ रस्म है फोर्सेस के अंदर कि कमांडर्स या विंग कमांडर्स जब अपने लोगों से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे जाके मिठाई डिलीवर करते हैं ताकि उन लोगों को अपने घर वालों से दूर होने का एहसास कम हो। फ्रंटियर को नॉर्थ के नौजवानों ने अपने प्यारों से दूर मगरबी सरहदों पर ईद मनाई। आपस में गले मिले, साथ खाना खाया। सक्खर में शोहदा के अहले खाना की ईद पर अपने प्यारों की कमी शिद्दत से महसूस की। अपने प्यारों की कुर्बानियों पर फ़ख्र का इजहार किया। आज ईद के दिन मुझे बाबा की कमी महसूस हो रही है। जब वो होते थे तो हमें खुशी होती थी, पर हमें फ़ख्र है अपने अबू की शहादत पर। उन्होंने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया और अपने मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमें उन पे फ़ख्र है, हमें पाकिस्तान आर्मी पे फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को सराहा, वालदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की शिद्दत दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़रकियानी की ज़िला जेहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री। फूल चढ़ाए, फातह खानी की। बिलाल अज़रकियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा शोहदार उनके लवाहिकीन का जज्बा, अज़्म हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितनाउल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईद के मौके पर मक्का के सफ़ा महल में मस्जिदुल हराम के इमाम और मुअज्जिन हज़रात से मुलाकात की और उनसे मुसाफा किया। उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। बोगियों की अदम दस्तियाबी के बायस कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल रोज़ाना रवाना नहीं हो सकी। TS रेलवेज़ ने 31 मार्च से बोलान मेल की रोज़ाना रवानगी का ऐलान किया था। बोलान मेल अभी कोयटा से हफ्ते में 2 रोज़ कराची जाती है। लोकपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेगल ने कहा कि मावराए आइन ख़वातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में ख़वातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। ख़वातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 7,436 मरीज़ बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, KP के मरीज़ बच्चों की मुफ्त सर्जरी की जा रही है। बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं। हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। उनके लिए सब अपने बच्चों जैसे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से तुर्की, सऊदी अरब और अमान के सफ़ीरों की मुलाकातें। ईद की मुबारकबादी। कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के सफ़ीरों ने भी वज़ीर आला सिंध से ईद पर मुलाकातें की। सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान और IG सिंध ने भी मुराद अली शाह को मुलाकात में ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की सरबराह नेशनल पार्टी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी।
सरफराज बुट्टी का सूबे की तमाम पार्लिमानी जमातों को साथ लेकर चलने का आज़म, कहा मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मलिर हॉल ट्रैफिक हादसे में जाम भाग मियाँ बीवी के लवाहिकीन के लिए 80 गज प्लॉट देने का ऐलान, लवाहिकीन से मुलाकात और इजहार ताज़ियत। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म या कोई और नोटिस ना ले, इन्होंने वाक़े का नोटिस ले लिया है। ये कराची का मामला है, इस पर सबको साथ देना चाहिए, इंतज़ामियों को मौका देना चाहिए कि वो लाएमल तरतीब दें और आइंदा ऐसे वाक़यात ना हों। अप्रैल, मई और जून में मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल के मुताबिक बारिश का इम्कान, मुल्क के बालाई शुमाली इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज़ी से होगा। कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दरियाए सिंध से मुजवज़ा कैनाल निकालने के मनसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली, शुरका का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मतनाज़े कैनाल मनसूबे के खिलाफ कल से एहतजाज दूसरे मरहले में ले जाने का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा कि कल सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैलियाँ निकाली जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का शेखपुरा का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। कहा इंतजामिया ईद के रोज़ भी शहरियों को साफ सुथरा माहौल मुहैया कर रही है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। भावलपुर में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 मुलजिम मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुए। मुलजिमान 10 साला बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के बाद उसे कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार थे। पुलिस उन्हें थाना सदर भावलपुर ले जा रही थी कि वाक़या पेश आया। टंडवाला यार में कार तेज़ रफ्तारी के बायस नसीर कैनाल में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाम भाग। मरने वालों का ताल्लुक कराची से है। 4 अफराद आपस में दोस्त थे। 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कबीरवाला में वैन की टक्कर से 3 मोटरसाइकिल सवार जाम भाग, 1 जख्मी हो गया। बहावलनगर के CIA थाने से डकैती की वारदातों में मुलविस 7 मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक 3 डाकुओं को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 4 की तलाश जारी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने वाले एहलकारों को मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बास चेहरे की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए। सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। मुहासरे की आड़ में एक और कश्मीरी नौजवान शहीद। काबिज भारतीय फौज ने मार्च में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर के आवाम की नजरें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमेरिका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया। सदर ट्रंप के दौर में जब अमेरिका मौशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करवा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहदा न किया तो इसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका में कल से जवाबी टैरिफ का नफाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टैरिफ की तफसीलात कल पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा।
बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमरीकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वज़ीर तिजारत ने कहा कि अमरीकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। गाज़ा में 24 घंटों में इसराइली हमलों में 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 दिन के दौरान कम से कम 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों में या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गाज़ा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तिमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गाज़ा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। इसराइल की फिर लबनान के साथ जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। एक हमले में बैरूत और दूसरा हमला में 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी हो गए। लबनानी सदर की बैरूत के नवा में इसराइली हमले की मजम्मत। कहा इसराइली हमले लबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग है। जयपुर में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी की खूबसूरत मिसाल। हिंदुओं ने ईदगाह में मुसलमानों पर फूल निछावर किए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी के इस इक़दाम का मकसद फ़िरका वाराना हमआहंगी को फ़रोग़ देना था। दिल्ली फसादात की पहली FIR 5 साल बाद दिल्ली की मौजूदा वज़ीर कानून के खिलाफ दर्ज करने का अदालती हुक्म आ गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिल्ली के रहायशी मोहम्मद इलियास की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत का कहना था कि पेश करदा मवाद से मशरा की मुतासरा इलाके में मौजूदगी की तस्दीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद रवाना कर दी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदादी सामान म्यांमार भेजा जा रहा है। इमदादी सामान में खैमे, तरपाले, कंबल, तैयार खाना और दवाएं शामिल हैं। खबरदार, कोई फ़ोन न खड़काएगा, कहानी घर के बेवकूफ़ बनाएगा, कोई बातों में दिमाग चकराएगा, फिर मज़े उड़ाएगा। आज 1 अप्रैल है, खबरदार रहें। कोई गैर मामूली बात कहे तो पहले सोचें समझे फिर यकीन करें। चीन में कमर्शियल फ्लाइंग टैक्सी इंडस्ट्री की जानिब बड़ा कदम। चीनी रेगुलेटर्स ने 2 कंपनियों को खुद मुख्तार मुसाफिर ड्रोन चलाने का लाइसेंस जारी कर दिया। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करे, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। जियो न्यूज़ पर हंसी, मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। देखते रहिए दिलचस्प प्रोग्राम सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खौफ हकीकत मुआशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मॉर्मी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज़ करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का आपके लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से। बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर, हर पल जियो। और बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज़ की जाएगी।